हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। फेयरवेल के बाद पहला क्लास है, आप लोग घर पे होंगे, मिस कर रहे होंगे, आशा करते हैं, है ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक। माइक नहीं है हमारे पास, आप लोग भी जा चुके हैं घर पे, फेयरवेल हो चुका है, तो हम सोचे माइक नहीं भी है तो हल्ला तो होगा नहीं क्लास में, तो ऐसे भी वीडियो बनाया जा सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत गूंजिएगा, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिछले 10 का क्वेश्चन बैंक। डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव पूरा इंड कर चुके हैं। सब्जेक्टिव में शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन बनाने बोला है, जो कि पिछले 10 साल से आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने उसको छुआ भी नहीं, क्योंकि आप उसको पढ़ाने जाएंगे एक क्वेश्चन के लिए फिर से आधा घंटा थ्योरी दो कि अब डिफरेंशिएशन का, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से देखिए, है ना। आपका एग्जाम है, कोई ये 2 साल का फाउंडेशन बैच तो है नहीं, ये क्रैश कोर्स हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, तो अब उसके लिए आधा घंटा बना और एग्जाम में आता भी नहीं है। पिछले 10 साल से एक आध बार भी नहीं आया है पिछले 10 साल से। तो क्वेश्चन नंबर 19 को स्किप कर दिए हम लोग। तो ये हमारा सब्जेक्टिव का डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके प्लीज देखिए, क्योंकि उससे पहले भी ऑब्जेक्टिव पहले देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ही मैं थ्योरी क्लियर किया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है फाइंड dy बाय dx। ऐसा लिखा है फाइंड dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos, ऐसे ही छाप देंगे, इनटू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ऐसे ही छाप देंगे, इनटू tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, ऐसे ही छाप देंगे। ये सब बातें हम सब डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव के टाइम में। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि पता है ना, कि वीडियो आने में लेट हो रहा था क्योंकि कोई था नहीं, सब चले गए हो आप लोग फेयरवेल से, है ना। तो हमको अकेले बोरियत जैसा लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी हमें लगा आप लोग का एग्जाम है ना, रिवाइज तो करोगे। और बहुत सारा बच्चे का उम्मीद हमें जो हमारे पास नहीं पढ़ा है, घर से हमें देखना चाहता है ना। तो उसके लिए मजबूरी में हम आए, ऐसे मन नहीं लगता है बिना स्टूडेंट का, लेकिन फिर भी हम कॉल कर लिए विशाल को। विशाल बैठा हुआ है ना, हम सोचे कम से कम एक बच्चा रहेगा तो हमें बोरियत फील नहीं होगा। तो विशाल बताना लास्ट तक आ रहा है कैमरे में क्या? यस सर। आ रहा ना? हाँ। गुड। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आप माइनस को आगे कर लो, माइनस आगे लिख लो, अलजेब्रा वाला पार्ट भी आगे लिख लो, ज्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है देखने में। माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos tan साइन इनवर्स x इंटू साइन tan साइन इनवर्स x इंटू सेक स्क्वायर साइन इनवर्स x। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 21। बच्चे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, चाहे कोई भी चैप्टर का हो, मैसेज जरूर करना। मेरे अपने बच्चे जो कोचिंग से विदा होके गए उनको तो पता है मेरा नंबर, जिनको नहीं पता हम बहुत से वीडियो बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। मेरा नंबर है 6201018095। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। y इज इक्वल टू tan साइन इनवर्स x, बोला फाइंड dy बाई dx। तुम भी जाके एक बार क्या करेगा, शुरू से डिफरेंशिएशन उठा के पूरा वीडियो देख लेगा, रिवाइज हो जाएगा। बताओ dy बाई dx, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, साइन इनवर्स x हो गया, इनटू
साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको आगे भी बना सकते हो, ये भी आंसर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो। सुनो, आगे बना सकते हो कैसे? आप डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, चाहो तो इसको कैलकुलेशन कर सकते हो आगे। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम्हारे मन में आ रहा है ऐसा क्यों सर? तो देखो बच्चे, ये नहीं सोचना कि सर इसमें तो स्क्वायर नहीं था, आप होल स्क्वायर कैसे कर दिए, ऐसा नहीं सोचना है। सेक स्क्वायर थीटा शॉर्ट में लिखा होता है, क्लास 10 में पढ़े होगे। रियल में सेक थीटा का होल स्क्वायर होता है, उसको शॉर्ट में सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाता है ना। तो ये स्क्वायर शॉर्ट में यहाँ रहता है, रियल में तो ये होल स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इस मैथ को बनाएं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग इनवर्स को थीटा मानेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा ये पार्ट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डिटेल से पढ़ा के यूट्यूब पे डाल चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये गलती आपकी है। इनवर्स को हम लोग थीटा मानते थे, इनवर्स को थीटा मानते थे, और x इक्वल टू साइन थीटा। ये साइन इनवर्स से उधर गया तो साइन थीटा का वैल्यू x है। अब बताओ, ये हमारा p है, ये h है, b इक्वल टू √h² माइनस p² 1 माइनस x²। तो ये आपका सेक थीटा है ना। ये क्या है? सेक, इसको थीटा माने है ना, इसको थीटा माने, ये सेक थीटा है। तो सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू, क्योंकि इसको थीटा हम लोग माने हुए हैं, तो जब इसको थीटा माने तो ये पूरा सेक थीटा है। तो सेक थीटा का वैल्यू h/b, h/b। तो ये सेक थीटा का वैल्यू आया 1/√1 माइनस x² का होल स्क्वायर इंटू 1/√1 माइनस x²। 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर के रूट बढ़ जाएगा 1 माइनस x² इंटू 1/1 माइनस x² का पावर, रूट का मतलब 1/2, 1/1 माइनस x² का पावर, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2, पावर ऐड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन और करना है तो ये कर सकते हैं। आ रहा है नीचे में, देखो। हाँ ठीक तो है। चलिए 21 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। हम दूर तक कैलकुलेशन इसलिए बता देते हैं, क्या पता कल के डेट में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है और ऑप्शन में ये रहे। सब्जेक्टिव में तो लगेगा कि चलो यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब 4 ऑप्शन रहेगा तब तो कोई चारा नहीं है, इसलिए हमको सिखाना मजबूरी है। हाँ, आप पहले चाहते तो आप कैलकुलेशन पहले ही कर लो, पहले ही इनवर्स बना लो, इसको थीटा मान लो, इसको थीटा मान लो, तो x बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारा? x आ गया। अब ये पूरी चीज हम लोग इसको क्या माने हैं? थीटा माने ना, इसको थीटा माने, y इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा के यहाँ से निकाल लेंगे, समझ रहे हो? इसकी भी h कर लेंगे, फिर उसको बना सकते हैं इनवर्स की तरह। हाँ, इनवर्स में जैसे निकालते हैं। हाँ, तो आप ऐसे बना सकते हो। चलिए 21 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। एक पल के लिए माइक ठीक ही है कि हमारे पास माइक नहीं है, बताएं कैसे है? क्योंकि ये टेंशन नहीं है ना कि माइक डिस्चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ही नहीं है। अभी हम सोच रहे हैं कि 2-2 घंटा लगातार वीडियो बनाए, अब माइक में डर लगा रहा था, चार्ज करो, ये करो, वो करो। लेकिन हाँ, जिसके पास एक्सपेंसिव माइक है, अच्छा माइक है, उसको ये भी डर नहीं रहता। लेकिन हम ठहरे गरीब आदमी, लेकिन कायदे से देखा जाए ना तो फेयरवेल ना बच्चों को देना चाहिए, टीचर को।
और हमारा बच्चा हम ही से लिखेगा फिर। चलो देखो, फाइंड dy बाई dx फिर x इक्वल टू बाई लॉग x बाई ए। तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि एक काम करते हैं कि अलजेब्रा एक तरफ कर लेते हैं, लॉग एक तरफ कर लेते हैं, x बाई बाई लॉग को अकेले छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी हम लोग जानते हैं कि log a इंटू बी का फार्मूला होता है log a प्लस log b। log a इंटू बी का फार्मूला होता है log a प्लस log b। ये हो गया हमारा log x प्लस log y हो गया। अच्छा, एक चीज और, u बाई v रूल लगाएंगे। क्या होता है u बाई v रूल? u बाई v रूल होता क्या है? v का स्क्वायर, v को कुछ नहीं करेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को कुछ नहीं करेंगे, v का डिफरेंशिएशन। लगाते कब है u बाई v रूल? जब दोनों जगह वेरिएबल हो, है ना। तो y और x दोनों को वेरिएबल मान रहे हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन में वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें देखो dy लिखा हुआ है, चेंज इन y। dy मतलब चेंज इन y में चेंज हो रहा है, तो चेंज मतलब ही वेरिएबल होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। तो ऐसा नहीं है कहीं पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, तो a कांस्टेंट है, a वेरिएबल नहीं है। लेकिन क्वेश्चन होगा फाइंड dy बाई dx, तो y और x में चेंज निकालना है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, है ना। या बोलो तो ऐसे शॉर्ट में चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हो कि जिसमें चेंज लिखा होता है वेरिएबल उसी को माना जाता है। क्लास 6 7 नहीं है कि ए से जेड तक हमारा क्या है, वेरिएबल है, ऐसा नहीं है। तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, क्योंकि हमारा y में भी चेंज है, x में भी चेंज है, तो ये दोनों वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल डिवाइड में हो तो रूल लगाते हैं u बाई v रूल। तो क्या लिखा हुआ है, v का स्क्वायर y का स्क्वायर। बहुत दिन से नहाए नहीं, बाल सब जो है ना लगता है खड़ा हो जाता है, 15-20 दिन हो गया होगा। u बाई v का स्क्वायर, v को कुछ नहीं करेंगे, v को कुछ नहीं करेंगे, y को कुछ नहीं करेंगे, u का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस u को कुछ नहीं करेंगे, u को कुछ नहीं करेंगे, v का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई dx हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। log को टिक किए तो हो गया 1 बाई x, फिर x का तो 1 होता है, 1 लिखो या मत लिखो। log को टिक किए तो 1 बाई, फिर y का dy बाई dx। तो ये हमारा हो गया y इंटू 1 y माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में y स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई y इंटू dy बाई dx। y माइनस x dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो उससे, तो y स्क्वायर बाई x हो जाएगा प्लस y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो कट के y हो जाएगा, y इंटू dy बाई dx। dy dx एक तरफ कर लो, ये y ये प्लस इधर आएगा तो माइनस y इंटू dy बाई dx, ये माइनस उधर आएगा तो प्लस x dy बाई dx। y माइनस y स्क्वायर बाई x इज इक्वल टू dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, जैसे ही कॉमन लिए तो y प्लस x, एलसीएम लिए तो x बाई माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू y प्लस x। y प्लस x को इधर भेज दो, x बाई माइनस y स्क्वायर बाई x, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा dy बाई dx है, यही कहा था निकालने, dy बाई dx निकालना है ना, ये हमारा निकल गया। आंसर क्या देता है बाबू वो इतना गौर नहीं करना है, इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन कुछ दूर तक भी किया जा सकता है ना। तो
कैलकुलस में यही बात है कि आप कैलकुलेशन करते करते कुछ और आंसर में भी पहुंच सकते हो, है ना। तो ये हमारा 22 था। तो 22 में हमारा x बाई माइनस बाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू बाई प्लस एक्स है ना। तो किताब में भी यही आंसर दे रहा है, सिर्फ बाई कॉमन लेके दे रहा है। एक ही बात है, जैसे बाई कॉमन लेंगे तो ये हमारा x माइनस बाई, किताब में भी यही आंसर है, dx है। लेकिन आंसर के पीछे उतना नहीं भागना है, कैलकुलेशन जितना करोगे आंसर उतना दूर तक जाओगे। सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं है कि 4 ऑप्शन मिलाना है। 22 के बाद हम देखते हैं आज शाम होता है तो हो जाने दो, आज डिफरेंशिएशन का झंझट ही मुक्त कर देते हैं, है ना। बहुत बच्चा फोन कर रहा है कि सर रिवाइज करना है डिफरेंशिएशन, रिवाइज करना है डिफरेंशिएशन। लो आज रिवाइज कर ही देते हैं। हमारा क्या है, हमारा तो और बाचा बढ़ेगा, हम ही आज तक करते हैं। अगर डेली वीडियो बनाने वाला चैनल जो है ना बहुत ग्रो करे, बट क्या है कि कोढ़िया इंसान, कोढ़िया क्या रहेंगे यार, थक जाते हैं बातें दिन में। 23 नंबर, बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x, देन फाइंड dy by dx। देखो बच्चा ध्यान देना, सुबह न्यू बैच दिए थे तो आज है ना बच्चों को समझा रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद कर लो, है ना। समझ ही नहीं रहा था। एक दिन वो भी जाएगा 1 साल के बाद तो क्रैश कोर्स में उसका हालत खराब होगा। खैर हम तो कोशिश यही करते हैं कि जो बच्चा 2 साल नहीं भी पढ़ा उसका हालत कम खराब हो, और बहुत बच्चे हम जानते हैं कि 2 साल नहीं पढ़ा है फिर भी अपने आप को है ना मेरा वीडियो देख के मजबूत किया है। तो cos x का फार्मूला होता है बाबू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। cos 2x अगर रहता, ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है ना, cos 2x रहता तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, हाँ 2x रहता है तो हाफ हो जाता है, x हो जाता है, x रहता है तो x बाई 2 हो जाता है, 16x रहता है तो 8x हो जाता है, हाफ हो जाता है। और 1 प्लस sin x का फार्मूला, 1 प्लस sin x का फार्मूला हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो हालांकि हमको लगता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है क्या, यूट्यूब वाले को डिस्कस किए हैं, हमको तो याद नहीं है कि डिस्कस किए कि नहीं किए। अगर नहीं भी किए हैं तो प्लीज ये सब फार्मूला हम लिखाएं कि नहीं, एक बार हमें जरूर मैसेज करना, है ना, व्हाट्सएप पे। और अगर नहीं लिखाए हैं तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री अभी भी पढ़ा हुआ, मात्र 3 वीडियो पढ़ा होगा अभी तक। 3 वीडियो आप जल्दी से देख सकते हो जाके, कोई ना कोई पार्ट में डिस्कस किए सारा फार्मूला 11th क्लास का। तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, वही अगर 1 प्लस साइन 2x रहता तो हो जाता आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। 2x रहता तो हाफ में x हो जाएगा, x है तो हाफ में x बाई 2 हो जाएगा। तो cos x का हो जाएगा क्या, बताओ, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन का cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। tan बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो बच्चे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला होता है, प्लीज
हम तो कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जल्दी से जाके 2-3 वीडियो 2x स्पीड में 11th का देख ही लो, बेहतर होगा। 2x स्पीड में देख लो, है ना, या जल्दी से बढ़ा बढ़ा के देख लो कि कहाँ सारा फार्मूला सर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, तो बेहतर होगा। मात्र 15-16 फार्मूला है लिखा हुआ, ज़्यादा नहीं है। तो tan पाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला लिखा है cos प्लस साइन बाई cos माइनस साइन। एक और फार्मूला लिखा है 1 प्लस tan बाई 1 माइनस tan। हालांकि दोनों एक ही चीज है, tan को लिखेंगे साइन बाई cos, फिर एलसीएम उलसीएम लिखेंगे तो यही आ जाएगा। और अगर यहाँ माइनस होता tan पाई 4 माइनस थीटा cos माइनस साइन बाई cos प्लस साइन, और उसी तरह से हो जाता है 1 माइनस tan बाई 1 प्लस tan। तो यहाँ हमारा cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा है, तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला लिखा हुआ था, हो जाएगा tan पाई 4 माइनस थीटा, tan पाई 4 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे x/2 है ना, cos थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे x/2, ये हमारा डिलीट हो गया। y इक्वल टू पाई 4 माइनस x/2। आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किए, बस कैलकुलेशन किए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, पाई 4 का 0। हमको लगता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सब कैलकुलेशन किए होंगे, फार्मूला लिखाए होंगे, हमको लगता है। 11th का वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है हमको, जहाँ पे लगता है पाई 4 का 0, x/2 का 1/2, तो ये हमारा हो गया -1/2 माइनस। जिसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मजबूत है ना, हम पढ़ाए यूट्यूब पे पूरा, उसको दिक्कत नहीं हो रहा होगा आई थिंक। तो इसका आंसर हो गया -1/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद में कराए थे सर। हाँ जो फॉर्मूला प्रूफ हो रहा था, बिल्कुल। हम जान रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही हो जाएगा, इसीलिए तो बीच में डिफरेंशिएशन को रोक दिए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा दिए। 22-23 के बाद 24 नंबर 24 नंबर में क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया था भैया? नहीं आया था, क्या बात कर रहे हो, हम मान नहीं सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 ऑब्जेक्टिव का, टीचर है यार, याद रहता है क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 85 है ना, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव का 85 जाके देखें। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई। अब हम कुछ भी नहीं समझाएंगे, क्वेश्चन नंबर 85 पे समझा चुके हैं। अब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। फिर बाई स्क्वायर का 2y, बाई का डिवाइड बाई dx, x का 1 बाई का डिवाइड बाई dx, 2 बाई इंटू डिवाइड बाई dx, ये प्लस इधर का तो माइनस, डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 1 डी बाई dx इंटू 2 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1, डी बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाई माइनस 1। है समझ में? ये हमारा आंसर हो गया। 24 के बाद तो 24 तक डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस कर रहे हैं 25। ठीक है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 25 में है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, y इक्वल टू दिया हुआ है cos रूट sin x। अब देखो dy बाई dx इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
जो लिखा हुआ लिख देंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, है ना। कैसे होता है आप समझो इस बात को। जैसे मान लो x का पावर, रूट का मतलब 1/2, पावर आगे आएगा, इसे एक घटेगा -1/2, ये नीचे आएगा तो +1/2, x का पावर 1/2 को रूट एक्स बोल सकते हैं। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे तो ये हमारा है साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू साइन एक्स का cos एक्स। अब प्लीज ये काट मत देना रूट साइन, जैसे काटोगे तो बेचारा साइन अनाथ हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री विदाउट एंगल हो ही नहीं सकता। साइन सिर्फ होता ही नहीं कुछ, साइन हमेशा थीटा के साथ ही रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा के साथ ही रहता है, काट मत देना। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो अलजेब्रा को शुरू में लिख लो 1/2, है ना, साइन रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है फाइंड dy by dx बाई इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, ये है हमारा। तो dy by dx इक्वल, अभी बता रहे थे कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट साइन का, रूट का तो हो गया, साइन का क्या हो गया हमारा cos, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। में है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोला है फाइंड dy by dx, फाइंड dy by dx। तो आप चाहो तो यहां पे tan पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू tan, फिर से हम वही बोलेंगे। आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं देखे हैं, अगर आप देखे होते तो आपको बेहतर समझ में आता है। जैसे ही पुट करेंगे फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और उसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। थैंक गॉड हम ये क्रैश कोर्स यूट्यूब पे डिफरेंशिएशन से ये स्टार्ट किए थे ना। यस सर। कैसे तो हम बीच में रोक दिए थे डिफरेंशिएशन, नहीं तो अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़ाए होते तो अभी हालत खराब रहता सबका। तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हमारा cos 2 थीटा हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा, ये डिलीट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। हाँ, अगर यहाँ थीटा बाई 2 रहता तब यहाँ थीटा होता, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा निकाल लेंगे यहाँ से, थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू इसका तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो आंसर हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं 27 के बाद 28 देखते हैं। में दिया हुआ y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स कॉस का पावर 5x,
बोला है बताइए फाइंड डी बाय डी एक्स, ये बोला है। शाम वाला बैच और पहले हमको बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि 12th वाला बच्चे का एग्जाम था। क्योंकि जो न्यू बैच है वो तो सब दिन पढ़ते रहेगा, लेकिन जो पुराना बच्चा है वो बेचारा रिवाइज नहीं करेगा। 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ 2-3 दिन में खत्म कर देंगे। आज डिफरेंशिएशन पूरा खत्म कर देंगे, कल वेक्टर पूरा खत्म कर देंगे, परसों 3D पूरा खत्म कर देंगे। हाँ फिर उसके बाद एक ग्राफ खत्म कर 3-4 दिन। अभी शाम वाला बैच बंदे रहेगा अभी, जिसको 1 साल बाद एग्जाम देना है। क्लियर हो जाएगा। चलो ये हमारा u है, ये हमारा क्या है v, u इंटू v रूल लगा लेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू u को कुछ नहीं करेंगे, u को कुछ नहीं करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कुछ नहीं करेंगे, u का डिफरेंशिएशन sin qx इंटू 5 आगे जाएगा, इससे 1 कम हो जाएगा, फिर cos का माइनस साइन होगा प्लस, इसको तो कुछ नहीं करना है, 3 आगे जाएगा, 1 कम हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन cos x। तो यही हमारा आंसर है 5 sin 2x इंटू cos का पावर 4x, माइनस को भी आगे लिख लो sin x प्लस 3 cos का पावर 5x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू cos x। तो ये 28 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। y is equal to tan x plus y, find dy by dx। सॉल्यूशन dy by dx is equal to tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, x की जगह xy नहीं पहले लिख लो है ना, पहले लिख लो। वही x। अच्छा फिर x का 1 डिवाइड y का dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, sec स्क्वायर x प्लस y, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, sec स्क्वायर x प्लस y इंटू dy by dx। अब डी बाय dx, मतलब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, सेक स्क्वायर x प्लस y डी बाय dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस y। डी बाय dx कॉमन ले लिए, यस सर डी बाय dx कॉमन लिए तो 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस y। तो डी बाय dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस y अपॉन 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस y। ये हमारा आंसर है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि किताब में भी यही आंसर देगा। हो सकता है वो और कैलकुलेशन करे, सेक स्क्वायर थीटा को लिख ले क्लास 10 का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर जैसे लिखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का वैल्यू बाई दिया हुआ है तो हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर, डिवाइड बाय उसी तरह से नीचे भी कर सकता है, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं।
ऐसे देख लेते हैं किताब में क्या दे रहा है भाई, किताब में क्या दे रहा है आंसर। नहीं, किताब में यही आंसर दिया है ना, जो हम लिखे हैं किताब में वही आंसर दिया है, तो ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, किताब में वही आंसर दिया है। 29 के बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर। फाइंड dy by dx if y is equal to sec tan root x, ये दिया है। तो देखिए बच्चा, dy by dx इज इक्वल टू सेक को ठीक करो, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक x tan x। क्या होता है, सेक x, x नहीं लिखना है, x के जगह पे जो बचा हुआ है सेक x tan x, दो बार x आ रहा है, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, तो यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो x नहीं लिखेंगे, x के जगह पे टिक करने के बाद जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, tan रूट x, tan रूट x इनटू tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, x के जगह पे तो रूट x होगा, रूट x का तो अभी रटवाए हैं 1/2 रूट x, 1/2 रूट x आगे कर लेंगे, 1/2 रूट x सेक tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू सेक स्क्वायर रूट x, ये हमारा आंसर हो गया। 30 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बहुत दिन वेट किया विशाल ने डिफरेंशिएशन के लिए, बहुत दिन वेट किया। अच्छा 31, अरे हमको लग रहा था आज बना देंगे, आज बना देंगे, आज बना देंगे, लेकिन क्या करें, इतना फुर्सत ही नहीं है, दिन भर बिजी। ये तो आज सब बैच शाम वाला कैंसिल करना पड़ा, तब जाके बना पा रहे हैं। dy by dx इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन माइनस है, x के जगह पे पूरा छाप देंगे। अच्छा अभी रूट का याद करवाए हैं, रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का 1/2 रूट x, x के जगह पे तो ये पूरा है साइन रूट x इंटू साइन का cos रूट x हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x। तो आप यही सब कर सकते हो, अलजेब्रा को आगे कर लो, 1/2 दूना 4 रूट x माइनस साइन रूट x इंटू कॉस रूट x। अब बार बार बोल रहे रूट x काट मत देना, कॉस अनाथ हो जाएगा, कॉस बिना एंगल के रह नहीं सकता है, डिवाइडेड बाई रूट साइन रूट x। कौन है देखो तो बार, लगा दो दरवाजा, पढ़ने दो। चलो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट साइन रूट x, क्या हो जाएगा बच्चा, dy by dx इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन रूट x हो जाएगा इनटू साइन का cos रूट x का 1/2 रूट x। अलजेब्रा को आगे कर देना,
33 देखते हैं अब। थर्टी थ्री में बाई इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स, इसको बनाना है। बताओ, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। u बाई भी रूल लगेगा, तो u बाई भी रूल लगेगा। चल क्यों नहीं रहा है यार, ब्लैक मार्कर है, ब्लू है ना, इसलिए दिक्कत कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू बाई भी रूल क्या हो जाएगा, भी का स्क्वायर, भी का स्क्वायर रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, भी का स्क्वायर, भी को कुछ नहीं करेंगे इनटू डिफरेंशिएशन यू का माइनस यू को कुछ नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन भी का। तो ये हमारा हो जाएगा रूट कॉस एक्स इंटू पावर आगे जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, पावर आगे जाएगा तो 2 साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का कॉस माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू रूट का 1/2 रूट, फिर कॉस का हो जाएगा हमारा माइनस साइन हो जाएगा डिवाइडेड बाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा cos x है ना। चलिए, तो एलसीएम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। एलसीएम आपका मन है तो लीजिए, नहीं मन है तो मत लीजिए। हाँ, आपका आंसर किस फॉर्म में देता है आपका बुक वाला देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 33 में आंसर दे रहा है रूट कॉस एक्स, ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। हाँ, प्लस दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, बोलो तो कॉमन ले लिया, नहीं कॉमन नहीं लिया, जैसे ये माइनस को यहाँ निकाल के लिख दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो ना, माइनस है ना, और इनटू में यहाँ पे क्या है बताओ, का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर में प्लस दे रहा है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई कॉस एक्स। किताब में यही आंसर दे रहा है, cos x इंटू 2। अरे यार, एक का फ्लैश लाइट चालू करो। हाँ हाँ, वो लाइट जो है चला गया है ना, तो मैनेज करिएगा आप लोग। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2 रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई cos x, यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो 2 sin x cos x को sin 2x भी लिख सकते हो, क्लास 11 में फार्मूला था। आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स sin 2x भी लिख सकते हो, है ना। हालांकि बुक में आपका ऐसा ही आंसर दे रहा है, sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स ऐसे ही दे रहा है, sin 2x भी आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। थर्टी फोर में हमारा क्या है, ऐसे चमके ना ऐसे फ्लैश वाला चमक रहा है बीच में, रहने तो कोई दिक्कत नहीं है।
फाइंड dy बाय dx दिख नहीं रहा है क्या? हाँ दिख रहा, क्लियर है पूरा। x बराबर a cos स्क्वायर थीटा y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा, ये है हमारा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 d नहीं 1 नहीं, डी बाई डी। ये जैसे y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 रहता है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y का क्या लिखते हैं? dy बाई dx। x किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। हाँ, तो x तो 1 लिखेंगे, dx बाई d थीटा इज इक्वल टू, पावर आगे चलाएगा, हाँ 2a cos थीटा, cos का माइनस। फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा। हाँ चलिए अब उसका बनाइए, डी बाई d बाई d थीटा इज इक्वल टू, पावर आगे चलाएगा, 2a sin थीटा इनटू sin थीटा का cos थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 से, जैसे ही करोगे डिवाइड d थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई क्या हो जाएगा? dx, dy बाई dx, और ये ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा क्योंकि इसको डिवाइड कर रहे हैं। 2a sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय 2a cos थीटा इनटू माइनस sin थीटा। 2a कैंसिल, cos कैंसिल, sin कैंसिल, तो ये हमारा -1 आंसर आ गया। तो 34 का जो आंसर हो गया वो -1 हो गया। अब चलिए डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। में है, इधर तो फ्लैश लाइट नहीं चमकता होगा। नो सर। y इज इक्वल टू साइन log x, फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos x की जगह log x, x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। तुम भी जाके घर पे वीडियो देख लेना, समझे? भूला मत, एक बार देख लेना फिर बना लेना। बाई x। अब देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36। में है हमारा y इज इक्वल टू साइन x का पावर log x, साइन x का पावर log x। बोला है क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अब क्या करेंगे? टेक लॉग बोथ साइड। लॉग कब लेते हैं बाबू? जब देखते हैं, कभी आया था क्या ऐसा क्वेश्चन वेरिएबल पर वेरिएबल? हाँ फर्स्ट नंबर में सब्जेक्टिव में आया होगा, पहले डिस्कस किए होंगे सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में ही है। शॉर्ट में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में देखिए ना, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में फर्स्ट सेकंड में नहीं है। हाँ हाँ है हाँ, ना? सेकंड थर्ड ये सब में, हाँ बता चुके हैं हम, बता चुके हैं। तो बता चुके हैं तो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लिए, दोनों तरफ लॉग ले लिए। अब जैसे ही लॉग ले लिए, ये पावर आगे चलाता है log x, और ये डिफरेंशिएशन के कारण नहीं है, लॉग का प्रॉपर्टी है। क्योंकि डिफरेंशिएशन में ये सब थोड़ी होता है, डिफरेंशिएशन में तो x का पावर n रहता है तो पावर आ गया था तो फिर पावर से एक घटाते हैं। यस सर। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी थोड़ी लगा रहे हैं, लॉग का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो और ऐसे भी पावर आगे उसमें तब लाते हैं जब x का पावर n, मतलब वेरिएबल नीचे कांस्टेंट ऊपर, तब लाते हैं। यस सर। तो वो नहीं लगा रहे, डिफरेंशिएशन नहीं लगा रहे, लॉग का प्रॉपर्टी है कि पावर आगे आता है। यस सर। log x इनटू log sin x, है ना? चलो डिफरेंशिएशन करते हैं।
तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/y का dx। अब दोनों वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, u इंटू वी रूल लगाएंगे। यस सर। u को कुछ नहीं करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन लॉग का तो 1/x होगा, एक्स का जगह साइन 1/x, फिर साइन का होगा cos, प्लस v को कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा u था, ये क्या था v को कुछ नहीं करेंगे, इनटू इसका डिफरेंशिएशन log x का 1/x हो जाएगा। यस सर। तो dy/dx इज इक्वल टू बाई डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बाई इंटू फ्लैश लाइट बंद कर दो cos x सॉरी log x, ये बाई डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, log x इंटू cos x बाई sin x प्लस log sin x बाई x। अब dy/dx इज इक्वल टू बाई का वैल्यू रख देंगे, बाई का वैल्यू क्या है sin x का पावर log x इंटू cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस log sin x डिवाइडेड बाई x। आप यहीं तक छोड़ दो, है ना। आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो, है ना, कोई बड़ी बात है नहीं, आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो किताब वाला एलसीएम लिया है ना, ये इसको बस एलसीएम ले लिया है और आंसर दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ तक आ रहा है वीडियो? यस सर। हाँ। है हमारा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड dy/dx। देखो बच्चे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा है पापी आत्मा जाके देखो, इसका डायरेक्ट लिखा है वो 2 tan इनवर्स x। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो गया। 37 के बाद देखते हैं 38। 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है सर। हाँ 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लिखा चुके हैं, उनमें से एक ये था। 37 के बाद 38 y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोला है फाइंड dy/dx। फाइंड dy/dx ये बोला है। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, इसको हम लोग a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। log a इंटू b का फार्मूला होता है log a प्लस log b। यस सर। log a प्लस log b। आप देखो y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस log, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2। अब देखेंगे y इज इक्वल टू पावर ये आगे चला जाएगा 2 log x, log का प्रॉपर्टी लगाया है, डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी, पावर आगे चला जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप डिफरेंशिएशन चालू करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू log x का 1/x हो जाएगा 1/2 इंटू log का 1/x, log x का 1/x, है ना, log को टिक किया तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0, 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो 2/x प्लस x/x स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर है। किताब वाले देखिए क्या देते हैं आंसर। किताब वाला जो है भाई साहब ये आंसर दे रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई
क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 38। एक्स क्यू प्लस एक्स, ये आंसर दे रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, एक्स एक्स कट गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर प्लस 2, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से x हो जाएगा, वही आंसर है। 38 के बाद देखते हैं हम लोग 39। x इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t, फिर दिया हुआ है y इज इक्वल टू a sin t प्लस b cos t, फाइंड dy by dx। चलिए x का डिफरेंशिएशन करिए, क्या 1 में बोलेंगे, x का 1 में बोलेंगे, x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पे, तो dx by dt, ये कांस्टेंट है, cos t का माइनस sin t, t का तो 1 हो जाएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो t का 1 हो जाएगा, प्लस b sin t का cos t। चलिए ये बन गया, अब उसको बढ़ाते हैं, dy by dt, a cos t, फिर cos का तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस b sin t, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो dt dt कट जाएगा, तो dy by dx इज इक्वल टू a cos t माइनस b sin t डिवाइडेड बाई माइनस a sin t प्लस b cos t, यही हमारा आंसर है। तो 39 का जो है हमारा आंसर है यही है, cos t माइनस b sin t बाई माइनस a sin t प्लस b cos t, तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के बाद जो है हमारा 40 क्या है। कितना मिनट का अभी वीडियो बना हुआ सर? सन 58 हो गया। अच्छा 58, हाँ 2 घंटा हो जाएगा, बस क्योंकि अभी लॉन्ग भी तो डिस्कस करना है ना, 2 घंटा हो जाएगा। फाइंड dy by dx, y is equal to cos tan root x plus 1, फाइंड dy by dx। तो dy by dx इज इक्वल टू टाइम कितना होगा देखो तो, टाइम 4:15। 4:15, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 5:15 तक वीडियो बनाएंगे, 5:30 तक भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक खत्म हो जाएगा। हाँ cos का माइनस है x पे लगाओ, tan रूट x प्लस 1 इंटू tan का सेक स्क्वायर इंटू रूट x का 1/2 रूट x, फिर x का तो 1 का 0, तो ये आपका हो गया अलजेब्रा को शुरू में लिख लो, माइनस 1/2 रूट x प्लस 1 इंटू साइन tan रूट x प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। 1 मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 40 के बाद देखते हैं 41,
41 है x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स बाई क्यू, बोला फाइंड dy बाई dx। तो सॉल्यूशन चलो बताओ, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, u इंटू v रूट, u इंटू v रूट, u को कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी बाई dx प्लस v को कुछ नहीं करेंगे, इसका तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस डी बाई dx इज इक्वल टू 3। अच्छा वीडियो में सब डिस्कस किए ना कि बाई क्यू का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर इंटू डी बाई dx, और x क्यू का 3x स्क्वायर इंटू x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 हो जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई करके वही हो जाता है, इसलिए यहाँ पे x क्यू का 3x स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू फिर y का लिखे हैं dy बाई dx। ये सब तुमको लगता है डिस्कस किए होंगे थीटा टी वाला था ना, इसी टाइप के था। अच्छा अच्छा रिस्पेक्ट में थीटा। हाँ बहुत दिन हो गया ना डिफरेंशिएशन डाले हुए, तुमको याद नहीं कहाँ तक पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे। 3x y स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y क्यू dy बाई dx, ये इधर आएगा तो माइनस 3x y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू y क्यू, ये प्लस 1 है, हो जाएगा तो माइनस 1, डी बाई dx कॉमन ले लेंगे, और जैसे डी बाई dx कॉमन लिए 1 माइनस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू बाई क्यू माइनस 1, डी बाई dx इज इक्वल टू बाई क्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x बाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 42। देखिए बच्चा 42 नहीं बताएंगे क्योंकि शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बिल्कुल ऐसा ही मैथ है, हम बता चुके हैं, वो तो और बड़ा है, tan x का पावर sin x प्लस sin x का पावर tan x, यहाँ तो सिर्फ है sin x का पावर cos x, तो डू योर सेल्फ है। 43 देखते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। बोला है क्वेश्चन में फाइंड dy बाई dx, ऐसा बोला है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, a का तो a ही होगा। कांस्टेंट का 0 तब होता है जब वो मल्टीप्लाई किसी वेरिएबल के साथ नहीं रहता है, तब ये किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है ना, 1 माइनस कॉस के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए कांस्टेंट का ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा का तो 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये हमारा हो गया a sin थीटा। अब उसको बनाते हैं dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का तो यही होगा, थीटा का 1 साइन का cos। अब दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी बाई dx। यार कितना ये मार्कर कहते हैं ना, ब्लैक में ब्लू डाल रहे तुरंत खत्म हो रहा है। डी बाई dx इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई a साइन, है ना, a हमारा कैंसिल हो गया, डी बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर cos 2 थीटा रहता
तो 2 cos स्क्वायर थीटा होता, 2 थीटा रहता तो थीटा थीटा है तो थीटा बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ये सब। sin थीटा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, दो दो कैंसिल, ये कैंसिल cos बाई sin cos थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। 43 के बाद देखते हैं 44। में हमारा है आंसर, तो दे रहा होगा ना कॉर्ड, देख लो ऐसे कंफर्म क्यों नहीं देगा। अच्छा किताब में ऐसे ही छोड़ दिया है 1 प्लस कॉस बाई साइन, बुक में वहीं पे छोड़ दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो छोड़ दो, नहीं माने तो मत छोड़ो, आपकी मर्जी है ना। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं 44 x cos बाई sin x प्लस बाई, बोला फाइंड dy बाई dx, इसको बनाना है। लगा लो u इंटू वी रूल, दोनों वेरिएबल है, u इंटू वी रूल क्या होगा, u को कुछ नहीं करो, इसका डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, फिर बाई का dy बाई dx प्लस इसको कुछ नहीं करेंगे cos बाई, और x का क्या हो जाएगा 1 मत लिखो, sin का डिफरेंशिएशन cos इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 बाई का dy बाई dx माइनस x sin बाई इंटू dy बाई dx प्लस cos बाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हमारा cos x प्लस बाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x प्लस बाई इंटू dy बाई dx। हम ये मार्कर से परेशान हो, इससे अच्छा तो एक मार्कर दौड़ के लेते आता, ले पैसा ले जाओ, ब्लू मार्कर देखना। अब इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई किया तो cos x प्लस बाई इंटू dy बाई dx। अब देखो ये हमारा cos y है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, cos x प्लस बाई, जितना dy dx है सबको एक तरफ कर दो, जितना भी dy dx है सबको एक तरफ कर दो, वैसे ये हमारा माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस, x sin बाई इंटू dy बाई dx, cos बाई माइनस cos x प्लस बाई, dy dx कॉमन ले लिए, तो dy dx कॉमन लिए तो हमारा हो गया cos x प्लस बाई प्लस x sin बाई, dy बाई dx इज इक्वल टू cos बाई माइनस cos x प्लस बाई, और ये डिवाइड में आ जाएगा ये पूरी चीज, cos x प्लस बाई प्लस x sin बाई, ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो 44 का ये हो गया, और बेशक है कि दे ही रहा होगा आंसर, है ना, cos x माइनस बाई, किताब में और कैलकुलेशन करके दे रहा है, वो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। में है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x by 1 minus x square with respect to sin inverse 2x divided by 1 plus x square।
इसको बनाना है। देखो बच्चा, मान लेते हैं इसको u, ये फार्मूला आपका डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए हैं। ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये हमारा 2 tan इनवर्स x का है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो, du बाई डी एक्स 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। चलो इसको हम लोग v मान लिए, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का ही, 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला है। एक और फार्मूला होता है 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी होता है 2 tan इनवर्स x का ही होता है। dv बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dv बाई dx। अब बोला है क्वेश्चन में कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। तो डिवाइड 2 को 1 से नहीं करें, हमेशा लोग 2 को 1 से करते आए डिवाइड, लेकिन इस बार 1 को 2 से कर दो, क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो dx dx कैंसिल होगा और du ऊपर रहेगा dv नीचे रहेगा। तो जब du ऊपर रहेगा dv नीचे रहेगा तभी ना पढ़ पाएंगे u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में, है ना, u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, du बाई dv, ये दोनों डिवाइड करेंगे तो दोनों सेम चीज है, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 1 होगा। u मतलब क्या, ये चीज, तो ये चीज का डिफरेंशिएशन इस चीज के रिस्पेक्ट में 1 आंसर है। मान लो कोई हमसे पूछ दे डिफरेंशिएशन बताइए एक्स क्यू का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ये पूछ दे, तुरंत इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, dv बाई डी एक्स इसका 2x, दोनों को डिवाइड कर देंगे dx dx कैंसिल, du बाई dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2x, ये हमारा हो गया 3 बाई 2x। इसको पढ़ सकते हैं u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में 3 बाई 2x होता है। तो u का डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, x क्यू का डिफरेंशिएशन, x क्यू का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 3 बाई 2x होता है। चलिए 45 के बाद देखते हैं हम लोग, 45 के बाद फोर्टी सिक्स में हमारा x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी स्क्वायर, y इज इक्वल टू है अंडर रूट 1 माइनस डी स्क्वायर। बोला है क्वेश्चन में फाइंड डी बाई डी एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आ गया, ब्लैक या ब्लू है, दरवाजा बंद कर दो। x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, और रूट का डिफरेंशिएशन रूट x का 1 बाई 2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x 1 प्लस डी स्क्वायर, 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t। अब ये हमारा हो जाएगा d बाई dt, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट इंटू 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t, dx बाई dt इज इक्वल टू दो कैंसिल हो जाएगा, t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, डी बाई dt इज इक्वल टू दो कैंसिल हो जाएगा, माइनस टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर।
आप दोनों को डिवाइड कर लो क्योंकि हमको निकालना है डी बाई डी एक्स। यस सर। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, dt dt कैंसिल हो जाएगा, d बाई dx इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ये ऊपर चला जाएगा रूट 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी कैंसिल हो जाएगा माइनस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। तो 46 नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 47, 48, 49, 50 दोनों चारों इजी क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही इजी है। तुरंत 10 मिनट में हम लोग लॉन्ग पे एंट्री मारेंगे। पहला बार ना 2 घंटा का वीडियो अपलोड होगा। यस सर। जब से चैनल बनाए हैं आज का वीडियो सबसे लंबा वीडियो माना जाएगा। यस सर। 2 घंटा चल जाएगा। 47 बोला है क्वेश्चन में फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स लिखा है क्या? हाँ, एक मिनट, सोल्व लिख दिया है। सोल्व लिखना नहीं चाहिए था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा जाता है सोल्व। अच्छा, गलती से आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन आ गया है। गलती से डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन आ गया है। 47 हाँ, उसको स्किप करें। अभी बताएंगे तो किसी को समझ में आएगा नहीं। यस सर। देख लो बच्चा, देखने में लग रहा है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, नहीं। जब क्वेश्चन में लिख दे सोल्व तो डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर पूछता तो बाई बराबर देता। क्या देता? बाई बराबर लिखता और पूछता फाइंड डी बाई डी एक्स। समझ रहे हो बात को? यहाँ डी बाई डी एक्स दे दिया है, हालांकि 2-3 लाइन का मैथ है, तुरंत बन जाएगा, लेकिन अभी डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ा ही नहीं है, कोई फायदा है नहीं। समझ रहे हो ना? तो हम क्या करते हैं, हम लोग बाई एक तरफ करते हैं, एक्स एक तरफ करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन बट क्या है कि तो सिर्फ डिफरेंशिएशन रहने से डिफरेंशिएशन का मैथ नहीं हो जाता है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स दिया हुआ था, निकालना नहीं था डी बाई डी एक्स, बोला सोल्व, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मैथ है। तो 47 के बाद 48 लिखते हैं। 48 बाई इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड डी बाई डी एक्स। चलिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट, यस रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स इंटू साइन का cos एक्स स्क्वायर, साइन का cos स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 49 देखते हैं। 49 बाई इज इक्वल टू साइन एक्स बाई, फाइंड डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक लॉग बोथ साइड, है ना, टेक लॉग बोथ साइड करेंगे। हालांकि जरूरत नहीं है लॉग लेने का, तुरंत बन जाएगा। कब लॉग लेते हैं ये सब बहुत पहले बता चुके हैं तुम लोग को। अगर शुरू से तुम पूरा डिफरेंशिएशन देखे होगे तो ये सब समझ में आ रहा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि मैक्सिमम थ्योरी तो हम ऑब्जेक्टिव में ही क्लियर किए हैं। चलो, बाई का डी बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos इंटू ये u इंटू वी रूल है, यस सर। दो वेरिएबल है, u को कुछ नहीं करेंगे, v का डिफरेंशिएशन प्लस v को कुछ नहीं करेंगे, x का तो 1 होगा, cos x बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अच्छा, एक मिनट, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए, नहीं ठीक है, cos x बाई, चलो इसको मल्टीप्लाई करिए इसके साथ, मल्टीप्लाई करिए इसको इसके साथ, x इंटू
कॉस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। गलती से एक्स स्क्वायर मत कर देना, ये कॉस का एंगल है। आप ध्यान दें। हाँ, प्लस बाई को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, बाई कॉस एक्स बाई। अब डिवाइड एक्स एक तरफ कर लेंगे, डिवाइड एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बाई इंटू डिवाइड एक्स इज इक्वल टू बाई कॉस एक्स बाई। चलिए डिवाइड एक्स जैसे ही कॉमन लिए 1 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई इज इक्वल टू बाई कॉस एक्स बाई हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई कॉस एक्स बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस एक्स बाई। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3, है ना, जो हमारा शॉर्ट में सब्जेक्टिव है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग का आंसर। कितने हैं लॉन्ग? 7 क्वेश्चन हैं। कितना? 7, ज़्यादा नहीं है, आधा घंटा लगेगा। तो अभी करीब मतलब वीडियो लगभग 1 घंटा 20 मिनट का है, तो हाँ लगभग 40 मिनट भी लग सकता है। 2 घंटा का आज वीडियो अपलोड होगा, पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर। हाँ, ये 2 चैप्टर, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक डिफरेंशिएशन, 50 मिनट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा एक का क्वेश्चन डिस्कस हो गया है। अब लगता है कि डिटरमिनेंट में 2-3 क्वेश्चन अभी और अपलोड करना है ना। डिटरमिनेंट हो गया नहीं, 3 क्वेश्चन और तुम लोग का हो गया है, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं आया था उसको, है ना, वीडियो वो ऑफलाइन बैच में हो गया था। हम क्लास का 10 मिनट वीडियो आपको बना लिए। अच्छा, वीडियो बना लिया। अच्छा, चलिए आप लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग। लॉन्ग का सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स का पावर x डॉट 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 इंफिनिटी तक है। तो प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 1 माइनस बाई लॉग x। देखो बच्चा, अगर कहीं पे कोई x प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी लिखा हुआ है, अगर ये पूरी चीज को कोई बाई पढ़ता है, पूरी चीज क्या पढ़ता है? बाई। तो अगर यहां से कोई पढ़ना स्टार्ट करे तब भी इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग? बाई, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक गया है और ये भी इन्फिनिटी तक गया है। और 2 चीज इन्फिनिटी तक जाए तो उसमें कंपेयर नहीं होता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि वो भी समुद्र का खजाना है, ये भी समुद्र का खजाना है। 1 मिनट के लिए मान ही ले जबरदस्ती कि नहीं कंपेयर होगा सर, कि सर ये पूरा चीज थोड़ा सा बड़ा है, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो ये थोड़ा सा कम है। तो अरे भाई, समुद्र से 1 लोटा पानी निकला, क्या फर्क पड़ता है? पहले 1 करोड़ रुपया था, 1 रुपया निकल गया था, अभी 1 करोड़ है। हालांकि 2 इन्फिनिटी तक जाए तो कंपेयर ही नहीं होता है ना, दोनों इक्वल ही माना जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये भी स्टार्ट क्या चीज से है बताओ? x से। ये भी x का पावर इन्फिनिटी तक गया है। अगर यहाँ से भी देखें x का पावर इन्फिनिटी तक, तो अगर ये पूरी चीज को बाई माने हैं, तो अगर यहाँ से भी स्टार्ट किए हैं तो इसको क्या बोला जा सकता है? बाई इक्वल टू एक्स का पावर बाई। और यही सब चीज हम शॉर्ट में भी थोड़ी देर पहले आया तो हम डिस्कस नहीं किए, बोले पहले कर चुके हैं, लेकिन लगा चलो लॉन्ग नहीं कर देते हैं। वेरिएबल का पावर वेरिएबल आ जाए तो लॉग लेना चाहिए। लॉग बाई पावर आगे चलाएगा, बाई लॉग एक्स पावर आगे चलाएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। लॉग बाई का 1 बाई बाई का डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू भी रूल। बाई को कुछ नहीं करेंगे, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को कुछ नहीं करेंगे, बाई का डी वाई बाई डी एक्स। जितना डी बाई डी एक्स है सबको एक तरफ करो। 1 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई एक्स। डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो जैसे डी बाई डी एक्स कॉमन लिए
1 बाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू बाई एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई हमारा हाँ बाई 1 माइनस बाई लॉग एक्स इज इक्वल टू बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो बाई स्क्वायर, और ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स। प्रूव करके यही लाना था बाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स, यही प्रूव करके लाना था आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x का पावर m इंटू बाई का पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई का पावर m प्लस n। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई एक्स। तो हालांकि ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है, तो आप लॉग ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना चाहिए, वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं हो तब आपकी मर्जी है, लॉग ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन लॉग लेने से ना, ये कॉम्प्लिकेटेड मैथ है, लॉग लेने से जल्दी बन जाता है मैथ, है ना, तो लॉग ले ही लेते हैं। और ऐसे भी जब देखा ना कि एम एन ये दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है तो लॉग लेने से मैथ जल्दी बनता है, भले वो वेरिएबल का पावर वेरिएबल ना रहे। तो लॉग लेते हैं, जैसे ही लॉग लिए दोनों तरफ लॉग ले लिए, एम और एन को वेरिएबल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन निकालना है बाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ बाई और एक्स को वेरिएबल माना जाएगा। तो लॉग के बारे में पता है कि ये ए है ये बी है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। पावर आगे चलाएगा, पावर आगे चलाया, फिर आगे देखते हैं एम हमारा आगे आएगा तो एम लॉग एक्स प्लस एन आगे आएगा एन लॉग बी इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, एम इंटू ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है ना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एन इंटू यू इंटू भी रूल इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि एम को कांस्टेंट माना जा रहा है, एन इंटू लॉग का 1 बाई का डी बाई डी एक्स, ये भी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ऐसे लिख देंगे, लॉग का 1 बाई एक्स, लॉग का 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पर तो ये है एक्स प्लस बाई, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, एक्स की जगह पे तो ये एक्स का हमारा क्या होगा 1 बाई का डी बाई डी एक्स। तो m बाई एक्स प्लस, बढ़िया से वीडियो कट मत जाए, फ्लैश लाइट ऑन करो, हो गया, यस सर। चलिए m बाई एक्स प्लस n बाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा हो जाएगा m प्लस n बाई एक्स प्लस पाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो होगा हमारा m प्लस n इंटू डी बाई डी एक्स। चलिए जितना डी बाई डी एक्स सबको एक तरफ कर लो, तो डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेंगे, n बाई इंटू डी बाई डी एक्स, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस m प्लस n इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई, माइनस ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस m बाई एक्स। तो डी बाई डी एक्स हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा n बाई माइनस m प्लस n,
इज इक्वल टू एलसीएम लिए हम लोग x प्लस बाई इंटू एक्स, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। m से मल्टीप्लाई होगा तो mx, n से मल्टीप्लाई होगा तो nx, माइनस x x कैंसिल हो गया, m से मल्टीप्लाई होगा तो mx प्लस y। हाँ, माइनस m को मल्टीप्लाई करो x से तो माइनस mx होगा, और माइनस m को मल्टीप्लाई करो y से माइनस m/। अगर सर बीच में प्लस रहा वहाँ पे m प्लस यहाँ पे नहीं, उसके बगल वाला में कहाँ पे, यहाँ नहीं वहाँ पे जो है x प्लस वाई के ऊपर में m प्लस n है ना, हाँ नीचे से जो एलसीएम लेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है ना, हाँ, दोनों मल्टीप्लाई किए, अच्छा एलसीएम लिए दोनों को मल्टीप्लाई किए, हाँ। ये हमारा कैंसिल हो गया। हाँ, अब x बचा तो x से दोनों में मल्टीप्लाई करो, दोनों में मल्टीप्लाई। हाँ, फिर x कैंसिल हो गया, हाँ वो बच ये माइनस m है ना, हाँ। माइनस m से दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, हाँ। माइनस mx माइनस my। अब बताओ डी बाई डी एक्स इंटू एलसीएम लिए तो हमारा बाई, बाई बाई कैंसिल हो गया, m है ना। अब मल्टीप्लाई करो, ये माइनस m है, क्या है बाबू, माइनस m को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m बाई, उसके बाद बताओ प्लस इंटू माइनस, हाँ, फिर ये जो है हमारा ये प्लस m नहीं है, माइनस m है, क्योंकि माइनस अंदर भी गया है ना, माइनस m को मल्टीप्लाई किए बाई से तो माइनस m बाई इज इक्वल टू, बताओ ये हमारा mx mx कैंसिल हो जाएगा, nx माइनस m बाई x प्लस बाई इंटू x। अब देखो उधर तो साइड कुछ लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आया है। ऐसा आना चाहिए कि बहुत ही आराम से कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना, कुछ तो छूट रहा है, एक बार चेक करने दो, है ना, कुछ तो छूट रहा है। चलिए लॉग लेते हैं, लॉग ले लिए, ठीक है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, बहुत बेहतर बातें हैं। पावर आगे चला आया, बहुत ही अच्छी बातें हैं। फिर पावर आगे आया तो m log x, ठीक है, n log y, ठीक है। अब m प्लस n इंटू लॉग एक्स प्लस y, बहुत अच्छी बातें हैं। m इंटू लॉग x का 1 बाई एक्स, n इंटू लॉग y का 1 बाई बाई, बाई का डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। m प्लस n इंटू लॉग x का 1 बाई x, है ना, m प्लस n, हाँ ठीक तो है, log x का हमारा, ठीक है, बहुत ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। log x का 1 बाई x, x का 1 बाई का डी बाई डी एक्स, बहुत बेहतर है। उसके बाद m बाई एक्स प्लस n बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई, ठीक है। फिर ये छूट गया छोटे, m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई था ना, m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा x प्लस बाई छूट गया, ठीक है। चलिए अब इस कारण से m प्लस n बाई एक्स प्लस बाई माइनस, चलिए ये तो ठीक है, डी बाई डी एक्स, ये हमारा कहाँ छूटा था, यहाँ पे x प्लस बाई छूट गया था, तो डी बाई डी एक्स m प्लस n x प्लस बाई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा बाई इंटू एक्स प्लस बाई, एलसीएम हो गया हमारा बाई इंटू एक्स प्लस बाई, बाई बाई कैंसिल हो गया, n से मल्टीप्लाई करेंगे nx प्लस n बाई, माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया, m बाई n, ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस m को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस m बाई, ये माइनस n है ना, माइनस n है, माइनस n को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n बाई। चलो अब बेहतर है, देखो बच्चा x प्लस बाई कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, ये हमारा n बाई कैंसिल हो रहा है, तो d बाई डी, अच्छा बचा क्या, d बाई डी एक्स इंटू एन एक्स माइनस m बाई डिवाइड बाई बाई इज इक्वल टू एन एक्स माइनस m बाई अपॉन x, ये हमारा कैंसिल हो गया, देख लो। अब डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाई डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बाई बाई एक्स, यही प्रूव करके लाना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सर एक बार यहाँ से रिपीट कर दिए तो यहाँ से एम लॉग एक्स के नीचे से कहाँ है? नीचे से यहाँ से ठीक है, हाँ यहाँ के बाद हाँ चलो एम को कुछ नहीं करेंगे हाँ। क्योंकि कांस्टेंट है। हाँ। कांस्टेंट जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐसे ही लिख लेते हैं उसको, है ना, वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट को ऐसे ही लिख लेते हैं। हाँ, लेकिन प्लस या माइनस में होता, किसी वेरिएबल के साथ में नहीं रहता तब जीरो होता कांस्टेंट का, तो उसको ऐसे लिख लिए log x का 1/x। एन को कुछ नहीं किए, log का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x के जगह पर तो बाई का डिवाइड बाई dx। u into v रूल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है ना। यस सर। दो वेरिएबल रहता है तब लगाते हैं, हालांकि ये कांस्टेंट वेरिएबल में भी लगा सकते हैं लेकिन वो माथा का है ना, पागलपंती है। चलो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कुछ नहीं किए, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, 1/x है ना, log का डिफरेंशिएशन 1/x। हाँ, कांस्टेंट को कुछ नहीं किए, हाँ कांस्टेंट को कुछ नहीं किए और log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, x के जगह log x का 1/x, 1/x के जगह पर तो ये है हमारा, हाँ फिर x का 1 बाई का डिवाइड बाई dx, m/x प्लस n बाई डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से हाँ तो ये पूरा चीज तो ऐसे उतर जाएगा हाँ m प्लस n अपॉन x प्लस बाई। अब ये पूरा चीज को मल्टीप्लाई करेंगे इससे इससे तो m प्लस n बाई x प्लस बाई इंटू डिवाइड बाई dx। यस सर। चलो अब डी बाई dx एक तरफ कर दिए, डी बाई dx कहाँ कहाँ है, इसमें है हाँ और इसमें है, दोनों को एक तरफ कर दिए तो ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में। तो ये ऐसा कर दिए और ये आपका यहाँ है, ये प्लस में, इधर आया तो माइनस में। डी बाई dx कॉमन ले लिए, n बाई माइनस m प्लस n बाई x प्लस बाई इज इक्वल टू, ये हमारा एलसीएम ले लेंगे हाँ। x प्लस बाई इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया, x से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें हाँ और ये x कैंसिल हो गया, हाँ। माइनस m से मल्टीप्लाई कर लिए दोनों में, हाँ फिर डिवाइड x एलसीएम हो गया हमारा बाई इंटू एक्स प्लस बाई, हाँ। बाई बाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें nx प्लस n बाई x प्लस बाई तो हमारा कैंसिल हो गया, यस सर। ये हमारा माइनस m है तो माइनस m को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बाई, माइनस m बाई, ये प्लस है नहीं माइनस है नहीं, माइनस अंदर जाएगा ना, हाँ। माइनस m को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m बाई, ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारा nx माइनस m बाई अपॉन बाई, ये x प्लस बाई कैंसिल हो गया, यस सर। nx माइनस m बाई x, ये दोनों कैंसिल हो गया है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टाइम क्या हुआ होगा? टाइम 5 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है। अच्छा, आराम से भी 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा, 5 क्वेश्चन तो और है नहीं, 4:50 मिला है, 20 तक मिला है। हाँ हाँ हो जाएगा। चलिए लाइट आ गया, टॉपिक बेहतर बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लैश लाइट ऑफ कर दिया, यस सर। x प्लस बाई इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस बाई। अब बोला है फाइंड डी बाई dx, फाइंड डी बाई dx ये बोला है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस ये इनवर्स है, सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स को इधर लेते आओ तो सेक इनवर्स से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक x प्लस बाई इज इक्वल टू x माइनस बाई। अब मल्टीप्लाई मत कर देना कि सेक को x से मल्टीप्लाई कर लीजिए सेक x से और सेक बाई, ऐसा नहीं कर देना, यस सर। क्योंकि ये पूरी चीज है ना एंगल है और सेक को आप अलग नहीं समझो, ये पूरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक को अलग मत समझो, x प्लस बाई को अलग मत समझो कि मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सेक का डिफरेंशिएशन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, x के जगह पे तो हमारा ये इंटू tan x, x के जगह पे तो ये है, चलिए इंटू x का 1 बाई का dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। चलिए अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई, ये पूरी चीज को 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही रह गया यस सर। प्लस, अब ये पूरी चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई डी एक्स। अब जो डी बाई डी एक्स है उसको एक तरफ कर लो, बाकी चीजों को उधर भेज दो। तो सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई डी बाई डी एक्स, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, और ये उधर जाएगा माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई। तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, कैसे डी बाई डी एक्स कॉमन लिए, सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, 1 बचा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई, ये पूरी चीज नीचे से लिखिएगा, सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई प्लस 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, सही बात है। अब आप चाहो तो है आगे भी बना सकते हो, सेक एक्स प्लस बाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस बाई, तो सेक एक्स प्लस बाई का जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बाई भी लिख सकते हैं, है ना, और कुछ कर सकते हैं, बट क्या जरूरत है इतना। हाँ, ऐसे देख लेते हैं आपका बुक वाला क्या लिखता है भाई, ऐसे कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, बुक में आंसर दे रहा है -1, बुक में आंसर दे रहा है -1, सही बात है, क्योंकि माइनस जैसे ही कॉमन लोगे, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला है क्या बन जाएगा, प्लस, तो जो माइनस वाला है प्लस बन जाएगा, और जो हमारा प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस। माइनस, तो ये तो सेम आ गया ना, ये हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। देख लो, जो एक मिनट गड़बड़ किए हो क्या, एक मिनट, माइनस कॉमन लिए तो ये नीचे में -1 था क्या, नीचे में यहाँ पे -1 था क्या, ऐसा तो नहीं है, सेक इनवर्स था, इधर आया तो सेक एक्स प्लस बाई, फिर दोनों का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये ठीक है, सेम टू सेम था। फिर ये डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई डी एक्स, सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई इंटू डी बाई डी एक्स, और ये हमारा माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा, नहीं डी बाई डी एक्स तो नीचे प्लस में ही आएगा, नीचे डी बाई डी एक्स तो हमेशा प्लस ही आएगा डी बाई डी एक्स, और 1 वहाँ -1 तो नहीं था, यहाँ तक तो ठीक है। तो ऐसा कैसे आंसर दे सकता है भाई, -1 कैसे आंसर दे सकता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई 1 माइनस, हम लोग का आंसर आया था 1 माइनस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई सेक एक्स 1 प्लस सेक एक्स प्लस बाई इंटू टेन एक्स प्लस बाई, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, नीचे रेज कर दिए, हाँ यही आंसर होगा। उधर फर्स्ट भी जाएगा तो क्या, नहीं लगता है किसी और चीज़ का आंसर हम लोग देख लिए, किताब में भी लगता है यही आंसर दे रहा है, किताब में भी यही आंसर दे रहा है, कोई और आंसर गलती से देख लिए होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, 1 2 3 हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
4 में है x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1, फाइंड dy बाय dx, ऐसा लिखा है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, u मान लो, u मान लिए, लॉग ले लो क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। अलग अलग करके बना रहे हैं। हाँ हाँ, लॉग u इज इक्वल टू पावर आगे चलाएगा, y log x। पावर आगे चलाएगा y log x। अब बना लॉग का डिफरेंशियल 1 बाई u, u का dy बाई dx, u इंटू वेरू y को कुछ नहीं करेंगे, log x का 1 बाई x, log x इंटू y का dy बाई dx, du बाई dx इज इक्वल टू y डिवाइड, ये u डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। चलिए u का वैल्यू तो रख लेंगे, u का वैल्यू क्या है, x का पावर y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या लास्ट में देख लेंगे। चलो इसको हम लोग क्या मान लिए, भी ये क्वेश्चन कराया है क्लास में एनसीईआरटी में। क्रैश कोर्स में नहीं कराया मुझे। हाँ, क्लास में चला क्वेश्चन। log v इक्वल टू log y का पावर x, हाँ, log v इक्वल टू पावर आ गया x log y। चलिए 1 बाई v dv बाई dx, u इंटू v रोल, u को कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंस log का 1 बाई y का dy बाई dx प्लस log y को कुछ नहीं करेंगे, x का 1 dv बाई dx इज इक्वल टू v डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में v x बाई इंटू dy बाई dx प्लस log y। चलिए v का वैल्यू हम लोग, v का वैल्यू रख लेंगे, पावर x। v का वैल्यू हमारा y का पावर x है, y का पावर x इंटू x बाई इंटू dy बाई dx प्लस log y। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको u माने हम लोग, इसको u माने हैं और इसको क्या माने हैं, v इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएशन करो, du बाई dx, dv by dx। dv बाई dx 1 का तो 0 हो जाएगा, du बाई dx देख लो अभी निकला है, du बाई dx का वैल्यू दिया है x का पावर y इंटू y बाई x प्लस log x इंटू dy बाई dx। v का चलो dv बाई dx क्या है, y का पावर x इंटू x बाई y इंटू dy बाई dx प्लस log y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर y इंटू y बाई x प्लस x का पावर y इंटू log x इंटू dy बाई dx। मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर x इंटू x बाई y इंटू dy बाई dx प्लस y का पावर x इंटू log y इज इक्वल टू 0। dy बाई dx कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा dy बाई dx इंटू x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू x बाई y। dy बाई dx कॉमन ले लेंगे और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको उधर भेज देंगे, तो उधर भेजेंगे माइनस प्लस y का पावर x log y उधर जाएगा तो माइनस y का पावर x log y। और बताओ ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस x का पावर y इंटू y बाई x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y का पावर x log y माइनस x का पावर y इंटू y बाई x डिवाइडेड बाई ये पूरी चीज x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू x बाई y। यही हमारा आंसर है। हाँ आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सर यहाँ तो बेस सेम है, तो जब बेस सेम रहता तो डिवाइड होता तो पावर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पावर 1 है तो डिवाइड होके y माइनस 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह से यहाँ है ना। तो ये हमारा आंसर है। ऐसे बुक वाला भाई साहब क्या लिख रहे हैं जरा देख लो, तो इसका आंसर है बुक वाले का भी है
माइनस वाई का पावर एक्स लॉग वाई, बुक वाला भी ऐसे ही छोड़ दिया है ना, सेम ऐसे ही छोड़ दिया। अरे पहले मैं कौन सा बता दिए भाई साहब, पहले 5 बता दिए फिर 4 बताए क्या? ये कौन सा नंबर है? ये हमारा 4 है, 5 पहले बता दिए क्या? नहीं 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 नहीं, 3 और 4, 3 और 5 रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 रिपीटेड है। 3 में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 5 में है। चलो टाइम तो बचा। हाँ 6 नंबर में वही है जो क्वेश्चन नंबर कहा गया, अभी 3 देखे थे शॉर्ट में, शॉर्ट का जो 3 है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड हो जाएगा। कितने मिनट का वीडियो बनाया जी? 1:50 बस। 1:50 हाँ। 5 मिनट आप पक्का लगाना। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, साइन बाई का पावर x है इज इक्वल टू कॉस x का पावर बाई है। बोला है फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। चलिए तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, लॉग ले लेते हैं। लॉग साइन पाई का पावर x लॉग कॉस x का पावर y। x आगे चला जाएगा, x लॉग साइन पाई, y आगे चला जाएगा, y लॉग कॉस x। चलिए अब लगा लेते हैं हम लोग u इंटू v रूल। ये हमारा u है और ये पूरी चीज v है। u को कुछ नहीं करेंगे, इसका डिफरेंशियल लॉग का डिफरेंशियल 1/x 1 साइन पाई, साइन का cos y का डिवाइड बाई dx प्लस v को कुछ नहीं करेंगे, लॉग साइन पाई को कुछ नहीं करेंगे। x का क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में लिखो या मत लिखो, इज इक्वल टू फिर से u इंटू v लगा लो, u को कुछ नहीं करेंगे, v का डिफरेंशिएशन लॉग का 1/cos, cos का माइनस साइन, फिर प्लस v को कुछ नहीं करेंगे इंटू y का डी बाई dx। तो डी बाई dx एक तरफ कर लो, ये हमारा हो गया x cos y बाई साइन y इंटू डी बाई dx प्लस log साइन y इज इक्वल टू माइनस बाई साइन x बाई cos x। आपको याद है जो साइन बाई cos tan भी लिख लो डायरेक्ट इंटू डी बाई dx, यहाँ cos बाई साइन cot भी लिख सकते हो। चलो डी बाई dx एक तरफ कर लो, डी बाई dx एक तरफ कर लो, x cos बाई साइन बाई इंटू डी बाई dx। बताओ ये प्लस डी बाई dx है, उधर जाएगा तो माइनस log cos x इंटू डी बाई dx इज इक्वल टू ये माइनस बाई साइन x बाई cos x, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस log साइन बाई। डिवाइड x कॉमन ले लिए, डिवाइड x कॉमन लिए तो x cos बाई साइन बाई माइनस log cos x। तो इज इक्वल टू माइनस बाई साइन बाई कॉस माइनस लॉग
साइन बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पता डायरेक्ट लिखते हैं इतना बाई इतना। ये पूरा इधर इतना, समझ रहे हो बात? यस। हाँ आप लिख लो साइन बाई कॉस को tan लिख लो, क्या लिख लो? tan कॉस बाई साइन को क्या लिख लो? cot। इतना बाई इतना आंसर हो गया, समझ में आया? हाँ। तो ये डिफरेंशिएशन खत्म हुआ। ये दो चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग 1 डिस्कस हुआ है। कल हम डिस्कस करेंगे, पहले तो वेक्टर डिस्कस बाद में करेंगे, शुरू का आधा घंटा डिटरमिनेंट का 3 क्वेश्चन बचा हुआ है और मैट्रिक्स का क्वेश्चन बैंक डिस्कस नहीं हुआ है, थ्योरी तो दे दिए हैं। कल का ये टारगेट है, लेकिन वेक्टर भी होगा कल, है ना, क्योंकि आज कैलकुलस था तो ज़्यादा टाइम लग गया। कल 2 घंटा क्लास लेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू, शेयर करिए, लाइक करिए, पहली बार बोल रहे हैं लाइक करिए। चलिए।